दोस्तों, आप जभी भी जाते हैं मकान परचेज़ करने या मान लीजिए आप रेंट पे लेने जाते हैं और वहाँ पे जाके आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि टॉयलेट जो है वो कहीं नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं आ रहा है या एंट्रेंस की कहाँ पे है, वो कैसे पता की जाए। ठीक है, तो देखो ये बहुत सिंपल सा एक तरीका है। तो आप जो भी आजकल नए फ्लैट्स होते हैं उनमें स्केल्ड लेआउट मैप्स जो होते हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं बिल्डर की वेबसाइट के ऊपर, और या तो जो ब्राउशर दिए जाते हैं उस पर भी वो अवेलेबल होते हैं। और उसमें आपको यहाँ पे जैसे ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्शन मार्क करके रखी हुई है। यहाँ पे नॉर्थ इस तरीके से यहाँ पे ऊपर मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये जो फ्लैट है, ठीक है, इस फ्लैट में अगर मैं नॉर्थ देखूं तो वो नॉर्थ की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे दी हुई है। ये आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से नॉर्थ की डायरेक्शन दी हुई है। तो यानी कि नॉर्थ जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस घर का सेंटर निकाल लें और नॉर्थ हम बिल्कुल जैसे यहाँ पे ये डायरेक्शन दिया हुआ है, इसी डायरेक्शन में हम यहाँ पे सेंटर से नॉर्थ को मार्क कर लें। ठीक है, तो अगर हमने नॉर्थ मार्क कर लिया तो मैं चारों दिशाएं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। उसके साथ साथ फिर मैं बाकी जो 8 दिशाएं हैं, मतलब और 4 दिशाएं जो हैं उनको भी मैं मार्क कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद जो और 4 दिशाएं बचेंगी उनको भी मैं यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 16 दिशाओं की मार्किंग बड़े आसानी से हो सकता है। इसमें आपको किसी से कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर के मैप को इसी तरीके से आप स्टडी कर सकते हो और एटलीस्ट मोटा मोटी तौर पे आपको पता चल सकता है कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या है। और ये जानने के बाद आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से बात कर लीजिए और आप अपने प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है आप वो ले लीजिए। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर डाली हुई हैं, आप उसको देख के खुद से वास्तु एटलीस्ट समझना ये आप सीख सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि वास्तु खुद से कीजिए, क्योंकि खुद से करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका जो ये कह लो इंटेलेक्ट है, या मैं ये कह लूँ कि जो विजन है वो इतनी जल्दी ओपन नहीं होता है वास्तु के डिफेक्ट्स को देखने के लिए। उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलो ये देखो, ये एक मैप है, ये यहाँ पे दिया हुआ 4+1 बेडरूम, यानी कि ये 4 BHK का मैप है। तो इसका सेंटर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने इसका सेंटर निकालने की मैंने कई टेक्निक्स बताई हुई हैं। तो मैं यहाँ पे सेंटर ऑलरेडी देखो यहाँ पे मैंने निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, ये है मेरा सेंटर, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बाउंड्री मार्क करता हूँ। तो जब भी आप मैप पे वर्क करें एक बार स्केच पेन से बाउंड्री ज़रूर मार्क कर लें, ताकि आपको आसानी होगी कि कौन सा एरिया इसके सेंटर लेने के लिए जो है वो यूज़ किया गया है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे जो है वो बाउंड्री ऐसे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी दिखेगा। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ये मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है, मार्क ज़रूर करना चाहिए। आपको ये पता रहेगा कि आपने कौन कौन से एरिया जो है उसको चेक करना है। ठीक है, तो ये तो जो मैंने एंट्री, ये जो मैंने निकाला हुआ है सेंटर, वो मैंने जो है वो ऑटोकैड से मेरा सेंटर निकला हुआ है। ठीक है, और मास ग्रेविटी सेंटर या सेंटर ऑफ मास कह लीजिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सेंटर जो है वो निकाला हुआ है। तो अगर आप नॉर्मल जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वास्तु की, ठीक है, जिसमें स्क्वायर या रेक्टेंगल बना के काम करते हैं, ठीक है, ओल्ड मेथड से, तो आप उससे भी निकालेंगे तो भी सेंटर इसी के आसपास आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये मैंने ये जो है ये बाउंड्री ऑलरेडी यहाँ पे मैंने मार्क कर दी है, यानी कि इस घर का जो टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो मैंने ले लिया है। ठीक है, यहाँ तक तो अब आपको समझ में आ गया। तो आपके पास कोई भी जो लेआउट है, ठीक है, उसका थोड़ा सा बड़ा सा प्रिंट निकाल लीजिए और उसके ऊपर फिर आप काम कीजिए। ये जो है मैंने A3 साइज़ की शीट पे लिया हुआ है। ठीक है, तो A4 इससे और छोटा हो जाएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि A3 या A2 ये 2 साइज़ पे आप प्रिंट निकालिए।
A2 इससे थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। तो जो जितना बड़ा प्रिंट होगा उतना आसान होगा मार्किंग करना और उतना आसान होगा चीज़ों को नोट करना। ठीक है, अब ये जो फ्लैट है ये देखते हैं, यहाँ पे जिन्होंने भी ये फ्लैट पोस्ट किया था ये लेआउट फेसबुक के ऊपर, उनका सिर्फ कंसर्न था कि क्या मेरे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। ठीक है, तो ये टॉयलेट जो है उनको वो देखना था। ठीक है, अब बहुत लोग नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, भैया नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। अरे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ही नहीं इंपॉर्टेंट होता है घर के फ्लैट में, जो भी आपका वास्तु है बाकी चीज़ भी देखी जाती है कि नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट है कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से भी बड़ी बीमारी होती है और साउथ वेस्ट में टॉयलेट होने से भी बड़ी बीमारी होती है। ये मैंने प्रैक्टिकली अपने केसेस में, मैंने जिनके केसेस किए हैं उसमें मैंने देखे हैं कई लोगों के। ठीक है, तो जो भी कार्डिनल डायरेक्शंस के अंदर टॉयलेट आएगा वहाँ पे ज़रूर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो इनका ऑब्सेशन था नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वीडियोस लोगों को देखे, बहुत बड़े बड़े गुरु लोग जो आजकल यूट्यूब पे हैं उन्होंने निकाल रखा है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो ये बीमारी हो सकती है, वो बीमारी हो सकती है। लेकिन जब हम घर लेते हैं, रेंट पे जा रहे हैं या नया घर परचेज कर रहे हैं, तो हमें सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अब इस फ्लैट के अंदर क्या कमी है, चलो उसको हम लोग एक बार ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। अब मैंने यहाँ पे सेंटर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो नॉर्थ जो है वो इस तरीके से मार्क किया हुआ है, यानी कि इस तरीके से नॉर्थ मार्क किया हुआ है। तो मैं मोटा मोटी तौर पे पकड़ लेता हूँ बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, आप देखोगे बिल्कुल इसी डायरेक्शन में मैं नॉर्थ को जो है वो यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये फ्लैट के लेआउट के आर पार चली जाएगी, ये देखो। ठीक है, ये अभी आप देखो यहाँ पे मैच कर रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इसी पे 90 डिग्री पे ईस्ट होगा। अगर यहाँ पे नॉर्थ है, इस एरिया में अगर नॉर्थ है, तो यानी कि आपके राइट साइड में क्या होगा, ईस्ट होगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे मैं इसे यहाँ पे जो है वो खींच देता हूँ लाइन। ठीक है, सो अगर मैंने 90 डिग्री यहाँ पकड़ा, 90 डिग्री ऐसे पकड़ा, सो ये ऑलमोस्ट ठीक है। तो ये आपका हो गया, यानी कि ये एरिया क्या हो गया, ईस्ट, ये एरिया क्या हो गया, वेस्ट, और ये एरिया क्या हो गया, साउथ। आप समझ में आ गया? तो देखो कितना आसान है। यहां मैंने कुछ भी नहीं किया, किसी से भी कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कहीं कुछ ऑटो कैड नहीं लगाना पड़ा, मुझे कहीं इसके ऊपर कोई जो हम शक्ति चक्र रखते हैं हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं इसको देखो बड़े आराम से मैंने यहाँ पे 4 दिशाएं निकाल ली। अब इन 4 दिशाओं के बीच में जो अब क्या होगा, 45 डिग्री के एंगल पे। ओके, तो चलो मैंने 45 डिग्री का एंगल जो है दोनों के बीच में मैंने पकड़ लिया, यानी कि ये जो 45 हो गया तो ये क्या हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, और यहां पे आपका एक एंगल आ गया, तो ये क्या हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है, अब सेम जो है मैं इसके बीच में पकड़ लेता हूं। ठीक है, सो देखो, आई होप आपको चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। ठीक है, मैंने जूम करके कोशिश की है। सो ये नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, अब ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब मुझे 8 दिशाएं तो मुझे मिल गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 2 डायरेक्शंस के बीच में भी आपकी दिशाएं होती हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगा। तो जब मैं यहाँ पे
जस्ट आप देखो, आपने पहले नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बनाया, सब पे 90 डिग्री का एंगल है, और 45 डिग्री के एंगल पे नॉर्थ ईस्ट होता है, वो बना लिया। 45 डिग्री के एंगल पे जितने कार्डिनल डायरेक्शंस है वो 45 डिग्री के एंगल पे बनेंगे, ठीक है। और इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में मेन डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन की का बीच जो डिग्रीज होती है उसके बीच में जस्ट उसका हाफ करना है, तो आपको एवरी टाइम हाफ ही करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट, इसके लिए आप डी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये देखिए मैंने ऑलमोस्ट इसको भी हाफ कर दिया, और ये देखो इसको भी यहाँ पे हाफ कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच की भी डायरेक्शन को भी ऑलमोस्ट मैंने हाफ कर दिया, ठीक है। सो घबराइएगा नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है ना, उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको ना मोटा मोटी तौर पे आपको अंदाज हो जाएगा, नहीं तो आपको हर टाइम कंसल्टेंट के पास कैसे जाओगे। अगर मान लीजिए आपको कोई घर लेना है, ठीक है, रेंट पे ही आपको अगर शिफ्ट होना है, ठीक है, तो अगर रेंट पे शिफ्ट होना तो आप एवरी टाइम आप कैसे जाओगे कंसल्टेंट के पास, ठीक है। ओके, तो अब ये देखिए मैंने ये जो है 16 दिशाओं की मैंने मोटा मोटे तौर पे मार्किंग कर दी। अब यहाँ से आपको एक परफेक्ट अंदाज हो जाएगा कि ये घर है कैसा, ठीक है। अब चलो, ये नॉर्थ हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आ जाएगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये आ जाएगा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है। ये आ जाएगा आपका साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये आ जाएगा आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ठीक है। और ये आ जाएगा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये आ जाएगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और ये आ जाएगा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ओके, देखो कितने आसानी से हमने 16 दिशाएं मार्क कर ली, मुझे कहीं कंपास की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने कहीं भी डिग्रीज नहीं ली, क्योंकि ये अगर मुझे देखना है तो ऑलरेडी जो स्केल्ड लेआउट मैप्स होते हैं वहाँ पे डिग्रीज ऑलरेडी लोग नॉर्थ एग्जैक्टली मार्क करके रखते हैं। तो पूरे बिल्डिंग में कहीं भी आप घर में नॉर्थ लोगे तो सेम जगह पे ही आने वाला है, इसलिए आप इस मेथड को भी आप अपना सकते हो ताकि आपको बार बार कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर अब हम देखते हैं, इनका मेन क्वेश्चन था नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है क्या। तो अब यहाँ पे चलो सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है कि नहीं है। ये आपकी डायरेक्शन पड़ गई नॉर्थ ईस्ट, तो देखो ये यहाँ पे एक टॉयलेट आ रहा है, ये ठीक है, ये देखिए एक टॉयलेट यहाँ पे आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, किचन, ये आप देख रहे हो यहाँ पे किचन, ठीक है। तो ये जो किचन है यहाँ पे ये जो बर्नर है, तो इसका कुछ पार्ट नॉर्थ ईस्ट में आएगा और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी आएगा। जब हम इसको एग्जैक्ट शक्ति चक्र से मैप करेंगे तो कुछ पोर्शन ओवरलैप हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी तौर पे ये जो टॉयलेट आ रहा है ये आप देखोगे ये नॉर्थ ईस्ट के बहुत नज़दीक है और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के भी है, तो ये टॉयलेट खराब माना जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे एक और टॉयलेट आ रहा है जो नॉर्थ एक्सिस और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के एक्सिस पे भी है, ठीक है। अब तो नॉर्थ ईस्ट के का जो इनका ऑब्सेशन था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है या नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट में तो एग्जैक्ट
नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी एनर्जी फील्ड इस पे ओवरलैप करेगी और ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है। अगर हम 8 दिशाओं के हिसाब से भी इसका वर्णन करेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट में ही पाया जाएगा, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा में भी टॉयलेट होना का मतलब बहुत बड़ी बीमारी का कारण हो गया। ठीक है, तो चलो नॉर्थ ईस्ट का जो इनका ऑब्सेशन था वो तो मैंने क्लियर किया, लेकिन अब ये देखते हैं क्या ये घर लेने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है घर के अंदर कि भाई इसकी जो है एंट्रेंस कैसी है। ठीक है, तो अब इसका एंट्रेंस जो है वो आप देखिए, इसकी एंट्रेंस जो है वो यहां पे आ रही है। ठीक है, अब यहां पे जो एंट्रेंस आपकी कौन सी बनेगी, यहां पे आपकी 2 एंट्रेंसेस बनेंगी। ये ईस्ट है, ये ईस्ट की डायरेक्शन है, तो कोई भी कहेगा अरे सर ईस्ट की डायरेक्शन तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी बढ़िया एंट्रेंस होती है ईस्ट में। यही लोग बोलते हैं ना, नॉर्मल कंसल्टेंट्स नहीं, सॉरी, नॉर्मल ब्रोकर्स जो आके बोलते हैं सर ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट है, घर बहुत अच्छा है ईस्ट वेस्ट। लेकिन ये घर सबसे खराब है, मैं आपको अभी यहां प्रूफ करके दिखाता हूं। तो ये ऑलमोस्ट आपकी हो जाएगी E5 की एंट्रेंस, E5 एंड दिस इज E6। तो ये जो एंट्रेंस आ रही है ये आपकी आ रही है E6 की एंट्रेंस, E6। और E6 की एंट्रेंस कहती है भैया कमिटमेंट फेल्योर, कमिटमेंट फेल्योर विच इज वेरी बैड, बहुत खराब एंट्रेंस। एक तो चलो अब ये एंट्रेंस क्या होगी, बहुत खराब एंट्रेंस हो गई। ठीक है, जैसे इस घर के अंदर एंटर करते हैं तो अब आप यहां पे देखोगे, यहां पे एक पाउडर रूम दिया हुआ है जिसमें एक टॉयलेट है। यहां पे तो कितने टॉयलेट है भाई इस घर में, एक टॉयलेट ये हो गया। अब ये टॉयलेट आपका आ रहा है ऑलमोस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो चलो ये टॉयलेट को मैं कंसिडरेशन करता हूं कि दैट इज ओके, चलेगा। ठीक है, अब जब हम एंटर करते हैं, अंदर आते हैं, तो यहां पे किचन आ गई। अब किचन की अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो वो ईस्ट की डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, और बर्नर जो यहां पर लगा हुआ है वो ऑलमोस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट में है। तो ये जो बर्नर की प्लेसमेंट है वो बैड है, वेरी बैड। बर्नर की प्लेसमेंट यहां पे नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, अब क्या किया जाए, तो इसका तरीका क्या हो सकता है इसको ठीक करने का, हम बर्नर को थोड़ा सा ईस्ट की डायरेक्शन में यहां से शिफ्ट करके यहां कर सकते हैं। वी कैन पुट इट हियर, तो किचन जो थोड़ा बहुत है वो ठीक हो जाएगा। अब यहां से जब किचन से अंदर चलते हैं तो यहां पे मेड का रूम है, और फिर यहाँ पे एक वेट किचन, यहाँ पे वेट हॉट काइंड ऑफ किचन इन्होंने लिखा हुआ वो बनाई हुई है। ठीक है, और ये मेड का रूम है, और उसके साथ में यहाँ पे टॉयलेट दिया हुआ है। ये देखिए, दिस इज टॉयलेट, एक टॉयलेट आपको यहां मिल गया। फिर उसी से सटा हुआ अनदर टॉयलेट, तो एक टॉयलेट, 2 टॉयलेट। ठीक है, फिर आप इस घर में बाकी क्या देखोगे, देखो साउथ में इन्होंने यहाँ पे लिविंग रूम बना रखा है, दैट इज ओके। डाइनिंग यहाँ पे इन्होंने साउथ साउथ वेस्ट में बना रखा है। डाइनिंग इन साउथ साउथ वेस्ट का एरिया, काफ़ी कुछ एरिया साउथ साउथ वेस्ट का डाइनिंग में कवर करता है, विच इज नॉट गुड, बैड। अब इन्होंने एक बेडरूम जो बनाया है वो साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच में पड़ता है, दैट इज ओके, गुड। बट इसी रूम से सटा हुआ एक टॉयलेट है यहां पे। ठीक है, अभी देखो मैं आपको बताता हूं क्या क्या प्रॉब्लम है। अब ये टॉयलेट आपका वेस्ट दिशा में आ रहा है, विच इज बैड, गलत है ये। फिर एक बेडरूम आपका यहां पड़ रहा है जो कि वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा में है, तो ये भी जो है वो बैड है।
क्योंकि यहाँ पे हेड पोजीशन जो है वो लगभग लगभग वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आएगी। कुछ पार्ट तो आपका जाएगा ही जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं तो कुछ पार्ट यहाँ पे ये वेस्ट है और ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, ओके है, ठीक है, क्योंकि आधा पार्ट तो यहाँ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ ही रहा है। फिर एक टॉयलेट यहाँ पे और पकड़िए, दिस टॉयलेट, ये आपका मास्टर बेडरूम है। पूरा का पूरा मास्टर बेडरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, विच इज बैड। डिप्रेशन का जोन है, किसका है, डिप्रेशन। फिर थोड़ा सा और अंदर चलिए, यहां पे जो मास्टर बेडरूम है उससे सटा हुआ यहां पे जो इनका टॉयलेट है, एक टॉयलेट यहां नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट किया जा सकता है, दैट इज ओके, ठीक है, लेकिन मैरिड कपल के लिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट खराब है। और अगर कोई ऐसे प्रोफेशन में है जहां पे मेन उसका काम अट्रैक्शन फील्ड से है, जैसे डिजाइनिंग में है, उनको अपनी चीजें दिखानी होती है, इंटीरियर डिजाइनर्स है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में है, तब वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फैशन डिजाइनिंग है तो यहां पे ये चीजें इशू क्रिएट करेगी, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब क्या सिर्फ हमें नॉर्थ ईस्ट का ही टॉयलेट देख के घर लेना है? आप अगर यहां पे देखेंगे तो ये है आपका ब्रह्मस्थान का एरिया है, सेंटर है। तो ब्रह्मस्थान कितना होता है, मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया है कि ब्रह्मस्थान पूरे घर का पूरा जो एरिया है उसका 11% होता है। कितना होता है, 11%। तो यहां पे आप देखोगे कि 2078 स्क्वायर फीट एरिया यहां दिया हुआ है, यानी कि कितना हो गया, ऑलमोस्ट 2200, ऑलमोस्ट 220 स्क्वायर फीट का एरिया ब्रह्मस्थान का होगा। तब मैं पकड़ लूं 220 स्क्वायर फीट, ये देखो, सो फ्रेंड्स अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग लगभग इतना एरिया 220 स्क्वायर फीट का होगा, ठीक है। अब इस पूरे ब्रह्मस्थान में कितने टॉयलेट आ रहे हैं, 1 टॉयलेट, 2 टॉयलेट, दूसरा, तीसरा, देखो मैं मार्क कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। चलिए आपके लिए मैं थोड़ा सा दूसरे कलर्स का भी इस्तेमाल कर लेता हूं, ठीक है। चलो मैं ग्रीन का भी इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। दिस 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 3 टॉयलेट आपके ब्रह्मस्थान में आ रहे हैं। और ब्रह्मस्थान के अंदर टॉयलेट होना सबसे खराब बात होती है। नॉर्थ ईस्ट से भी ज्यादा खराब प्रॉब्लम ब्रह्मस्थान का टॉयलेट होता है। अब यहां पे क्यों ब्रह्मस्थान का टॉयलेट इतना ज्यादा खराब होता है, क्योंकि सारी एनर्जी यहीं से निकल के सारे आपके 16 दिशाओं में बढ़ती हैं, निकलती हैं, और यहीं से सारी एनर्जी दूषित होकर चारों दिशाओं में फैल रही है। और इसका ट्रीटमेंट भी आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ब्रह्म स्थान पे ही महामर्म स्थान होते हैं। गलती से अगर हमने उन महामर्म स्थान को, इन टॉयलेट हटाने के चक्कर में किसी ने भी यहां पे छेड़छाड़ी कर दी तो वो और दिक्कत देगा। तो ये जो घर है, जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट देख रहे थे, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों के वीडियोस देख लिए होंगे कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अगर नहीं है तो हम घर ले लें, तो भाई मैं ऐसे लोगों को बोलूंगा कि भाई जो आज मैंने आपको यहां पे टेक्निक सिखाई है कि कोई भी लेआउट, स्केल लेआउट जो बिल्डर के पास से मिला है, आप उस पर बिल्कुल इसी तरीके से वर्क कर लीजिए और खुद डिसाइड कर लीजिए।
तो मैंने मोटा मोटे तौर पे आपको सारे पॉइंट्स बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जो 32 दिशाएं होती हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, शायद ही कोई ऐसा समझा पाएगा। आप उसको देख लो, उससे आपको 32 दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा, उनके एंट्रेंसेस समझ में आ जाएंगी कैसे क्या है, ठीक है। और 32 एंट्रेंसेस जो हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी, जो 16 दिशाएं हैं, 16 दिशाएं और 32 एंट्रेंसेस हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। आप उससे अंदाज लगा लीजिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करके आप कंसल्टेंसी जो है बहुत नॉमिनल चार्जेस पे आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। सो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो से जाने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल से नहीं जाना है, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। होप सो आज का मैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। और ये घर बहुत ख़राब है, बहुत बहुत ख़राब है, नहीं लेना है, नहीं लेना है इसे, ठीक है। डोंट टेक इट। थैंक यू।